तीतुस के नाम का ख़त बाप दो, लेकिन तू वो बातें बयान कर जो सही तालीम के मुनासिब हैं, यानी ये कि बूढ़े मर्द परहेज़गार, संजीदा और मुत्तक़ी हों और उनका ईमान और मोहब्बत और सब्र सही हो। इसी तरह बूढ़ी औरतों की भी वज़ह मुक़द्दसों की सी हो, तहमत लगाने वाली और ज़्यादा मै पीने में मुब्तला ना हो, बल्कि अच्छी बातें सिखाने वाली हों, ताकि जवान औरतों को सिखाएं कि अपने शौहरों को प्यार करें, बच्चों को प्यार करें और मुत्तक़ी और पाक दामन और घर का कारोबार करने वाली और मेहरबान हों और अपने अपने शौहर के ताबे रहें, ताकि खुदा का कलाम बदनाम ना हो। जवान आदमियों को भी इसी तरह नसीहत करके मुत्तक़ी बने, सब बातों में अपने आप को नेक कामों का नमूना बना। तेरी तालीम में सफाई और संजीदगी और ऐसी सेहत कलामी पाई जाए जो मलामत के लायक ना हो, ताकि मुखालिफ हम पर ऐब लगाने की कोई वजह ना पाकर शर्मिंदा हो जाए। नौकरों को नसीहत कर के अपने मालिकों के ताबे रहें और सब बातों में उन्हें खुश रखें और उनके हुक्म से कुछ इनकार ना करें, चोरी चालाकी ना करें, बल्कि हर तरह की दयानतदारी अच्छी तरह जाहिर करें, ताकि उनसे हर बात में हमारे मुनज्जी खुदा की तालीम को रौनक हो, क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बाइस है और हमें तरबियत देता है, ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारें और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के ज़ाहिर होने के मुंतज़िर रहें, जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया, ताकि फिदिया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और पाक करके अपनी ख़ास मिल्कियत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। पूरे इख्तियार के साथ ये बातें कह और नसीहत दे और मलामत कर, कोई तेरी हकारत ना करने पाए। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।